Assalamualaikum, it's me Fawzia Kelly and welcome back to my channel. तो ये आज जो है एक स्पेशल चीज़ है, इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स नॉट समथिंग एल्स, इट्स अ स्टोरी टाइम। एंड जो कि मैंने आपके पिछले व्लॉग में बताया कि मैं आपको स्पॉयलर्स दे रही थी और बता रही थी कि मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगी, which is one of my most darkest moments story. I think you can tell it, I don't know about it. So yeah, alhamdulillah, सबसे पहले it was very hard and you know the flashbacks I am getting right now, it's something else. So yeah, शुरू करती हूँ। मैं उस वक्त थी 9 और 10 11 years की और इट वॉज मेरा 2016-15 से भी पहले की बात है ये, जब मैं छोटी थी, ठीक है ना। तो किंजर भी ये सारा वाक़या हुआ था। और क्या हुआ था कि हम सब उस वक्त रक्षा में गए थे किंजर पे, हमारी फैमिली और मेरे साथ। कि हमारी एक कज़न गई थी जिसको आपने इस वीडियो में आपने देखा होगा, एंड वो हमारे साथ ही। तो हम रक्षा में आराम से चले गए। उसके बाद फिर हमने इंजॉय किया, हम पानी में गए, पानी में गए थे, पानी में बहुत मज़ा किया लिटरली, जैसे हम करते सब सारे करते हैं। चीज़ सही थी, हर एक चीज़ सही थी। फिर उसके बाद फिर हम जो है ना पार्क साइड गए थे जहाँ पे रेस्टोरेंट है, मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे रेस्टोरेंट में थी। और मैं और मेरी कज़न जो है, हम दोनों, हम बच्चे थे तो भाई साहब हमें था हम झूले में जाएँ, ये करें वो करें, ये करें वो करें। तो हम पार्क में गए और वहाँ पे ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड जो है हमने ली। तो उससे क्या, उस वक्त क्या हुआ था, जैसे ही मैंने वो स्लाइड ली तो मैं जैसे ऐसे नीचे आई तो मेरे पाँव ख़राब हो गए और मेरी चप्पल टूट गई, ठीक है ना। मैंने मेरे अपनी कज़न को कहा कि चलो हम अपने पाँव धो के आते हैं, ठीक है ना। दैट टाइम वी डोंट नो कि इतना पानी इतना गहरा होगा। तो ये वाली साइड जो है ये हमें पता नहीं थी बहुत ज़्यादा गहरी होगी। सो हम चले गए, ठीक है ना। वहाँ पे ये जो साइड लगी हुई यहाँ पे चले गए और हम यहाँ पे बैठ गए। और उसके बाद फिर अपने पाँव साफ़ किए पानी से। और मेरी चप्पल टूटी हुई थी तो पानी में चप्पल गिर गई और मैंने सोचा मेरे पास उतर के मैं अपनी चप्पल ले लेती हूँ, बट मुझे पता नहीं था इतना गहरा पानी था। उस वक्त कोई सेंस नहीं था कि भाई साहब ये जो वुड है ये क्यों है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी एंड मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। और मेरा जैसे ही चप्पल पानी में गिरा और मैं, शुक्र है मैंने अपने दोनों हाथ यहाँ पे रख, जहाँ पे मैं बैठी यहाँ पे मैंने अपने हाथ रखे और मेरी पूरी बॉडी पानी में है, सिर्फ ये हाथ और ये मेरा इतना हिस्सा पानी बाहर है, ठीक है ना। ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है। एंड मैं जैसे ही पीछे से देखती हूँ, इतनी लंबी सीढ़ी जो होती है, इतनी लंबी 7-8 की, मतलब 3 फुट की इतनी लंबी सीढ़ी थी। सो वो पानी के अंदर डूबे और पानी इनसे भी ऊंचा है, इतना गहरा पानी था, इतना गहरा पानी था, अगर बच्चा गिर जाए ना तो बच्चा भी गिरा, अगर कोई भी गिरा तो कोई भी गया, ठीक है ना। सो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो मैंने जैसे कहते ना, अगर आप वैसे करते तो पीछे ना देखा करो, तो मैंने जैसे थोड़ा सा मैंने देखा तो मैंने वो सीढ़ी देखे एंड आई वाज सो शॉक्ड। मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या मैंने मुझे पता नहीं क्या था, मैं पता नहीं किस को पुकार रही थी। और उस वक्त कोई भी नहीं था, मेरी फैमिली भी नहीं थी और कहाँ। और उस वक्त जो है मेरे साथ जो मेरी कज़न थी वो बुलाने गई मेरी फैमिली को, और जहाँ जो मेरे रक्षा वाले अंकल थे वो भी आए एंड दूसरे लोग भी आ गए थे। बट द थिंग इज़, अगर मैं एक हाथ छोड़ूंगी तो मैं गिर जाती पानी में। तो इस वजह से मैंने दोनों हाथ पकड़े हुए थे एंड इट वाज हार्ड, मैं कैसे ऊपर आऊँ और कैसे जाऊँ, मतलब अजीब है। सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ एंड एवरीथिंग। तो बस मैं वहाँ पे इतनी देर तक पकड़ के रखा हुआ था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या करूँ। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोल रही थी, मैं इतना जो भी आ रहा था मैं सबको बुला रही थी, जो भी था मेरे मुंह में सबको मैं बुला रही थी। एंड मुझे याद भी नहीं है कौन कौन लोग थे मेरे सामने, कौन थे एंड एवरीथिंग स्टफ। फिर मैंने देखा कि फिर मेरी अम्मी वगैरह आई और फिर बाबा वाले आए, जल्दी से वो आए। बट द थिंग इज़, मैं ऐसे पकड़ कर कि एक हाथ मेरा अगर चला गया ना तो दूसरा भी चला जाता और मैं नीचे गिर जाती, ऐसा मेरे साथ सीन हुआ था। एंड इट वॉज़ वेरी 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 टफ और मुझे कुछ नहीं पता। अब मौजा देखिए क्या हुआ, अब मौजा ये हुआ कि
वैसे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस इसके अलावा बस मैं उस पर ही मैंने हाथ रखा हुआ था, सिर्फ उसी चीज़ पे मैंने हाथ रखा था। और मैं किसी किस्म की सपोर्ट मैंने नहीं, तो मैं वहीं पे थी और मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने पकड़ के रखा। पहले जब मैंने देखा था इधर उधर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय इसके जो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, और वो बिल्कुल फ्लैट था, नहीं ऐसे था कि मैं इसको ऐसे पकड़ूँ, नहीं, मेरे हिस्से आते। अगर मैं थोड़ी और देर में यहाँ पर स्टक होती ना तो मैं गिर जाती, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे था, ठीक है ना। इमेजिन करो ये जो है वुड यहाँ पे है और मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, ठीक है ना। सिर्फ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, एंड कोई ये आइडिया नहीं था बिकॉज मेरा माइंड ऐसा हो गया था जब मैंने वो सीढ़ी जो बहुत नीचे पानी में देखी थी ना, वाज सो स्केर्ड। मुझे कोई ध्यान नहीं था, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ मुझे मेरी फैमिली नज़र आ रही थी और कोई लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। एंड माई माइंड वॉज वेरी ब्लर्ड। इधर उधर मैंने देखा तो मुझे कोई चीज़ पहले नज़र नहीं आ रही थी, फिर मौजा ये हुआ कि मुझे एक लोहार की कुछ चीज़ ऐसे पतली सी स्टिक नज़र आई कुछ। मेरे अचानक से उस पर हाथ गया और मैंने उसको पकड़ा, ठीक है ना। एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ यहाँ पे। तो फिर लोग भी आ रहे, मुझे कुछ आइडिया नहीं मैं कैसे ऊपर है क्या आई, मुझे कुछ आइडिया नहीं। जैसे मैंने उसको जैसे ही पकड़ा तो शायद लोग आएंगे और मुझे पकड़ के बाहर निकाला और मैं खड़ी हो गई। खैर उसके बाद फिर क्या हुआ कि तभी भी मुझे था कि मेरा चप्पल जो है पानी में, इतना प्रीशियस चप्पल मेरा, क्या मेरा चप्पल पानी में है और मैं फिर जाने वाली थी। मैंने कहा नहीं। फिर वहाँ पे बोट रखी थी साइड में, तो मैं बोट के ज़रिए में उस पर चढ़ के फिर मैंने अपना चप्पल लिया और उन लोगों ने भी हेल्प की मेरी। सो दैट वाज अ स्टोरी। आई मीन इट वाज वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड। तो मुझे ये आज तक नहीं पता कि मुझे वो चीज़ पहले क्यों नहीं दिखी, फिर बाद में दिखी और मेरा हाथ कैसे गया। एंड आई वाज ब्लैंक, मुझे नहीं पता। सो मेरे साथ वाक़या बहुत हो चुके हैं। आई मीन दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, बट हाँ अल्लाह पाक ने अपनी ज़िंदगी दी थी उस वक्त। कुछ लोगों ने चप्पल की पड़ी, अपनी जान की नहीं पड़ी। कुछ हो जाता तो क्या होता है ये वो। सो वेल आई वाज दी वन एंड मेरे साथ मेरी कज़न थी, दैट्स इट उस वक्त। उसके बाद फिर लोग थे एंड मैंने देखे ही नहीं कौन से लोग थे क्या थे। आई डोंट हैव एनी क्लू बिकॉज मेरा माइंड जो है वो बहुत ब्लर हो गया था और मैं कुछ किसी को भी नहीं देख पा रही थी। जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हो, जब आपने अपनी मौत ऑलमोस्ट आपने अपने आँखों के सामने देखी हो। एंड मैं पानी में थी तो मुझे कोई सेंस नहीं था क्या था। जैसे मैंने पीछे देखा उसके बाद फिर मेरी जो आगे जो मैं जा रही थी सिर्फ मेरी अपनी फैमिली के में जा रही थी और मैं सबको देख रही थी, मेरी अपनी फैमिली को। दैट्स इट। आई स्टिल फील्स लाइक इट्स अ ड्रीम फॉर मी because I don't believe it and it was a very miracle and I just don't know about anything. It was just something else unexpected जो मेरे साथ हुआ था। एंड उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी होगी मुझे लगा था मैंने ड्रीम वगैरह देखा होगा, इट वाज नॉट अ रियलिटी। बट उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्से बाद फिर मैंने अपनी फैमिली से पूछा इसके बारे में। दे सेड यस इट हैपेंड विथ यू एंड आई वाज लाइक ओके। सो यस दैट वाज अ स्टोरी ऑफ माइंड। मैं जब भी जाती हूँ किंजर पे तो मैं उस एरिया को देख के मैं फिर से वही सारी फ्लैशबैक्स मुझे आती रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि मेरी फ्लैशबैक्स आ रही हैं। जो मैं दिखा रही हूँ ये जब मैं पहले भी रिसेंटली भी गई थी तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उस जगह पे जाऊँ। बट हाँ एक बार मैं गई थी जब इससे भी पहले मैं जब गई थी। मेरा भाई मुझे चलाता है, जैसे मैं पानी जा रहा हूँ जब ऐसा कोई होता है ना मैं उसको पकड़ के रखती, भाई पानी में नहीं जाए बहुत गहरा पानी। अगर ऐसी थी तो हम साइड पे गए थे और इस पे हमने वॉक की थी और यहाँ पे पिक्चर्स हमने खिंचाई थी। इवन तो मैं अंदर से फ्रोज़न हो गई थी और इवन तो मुझे पिक्चर्स भी खिंचवानी थी और मुझे जाना भी नहीं था और वो सारी फ्लैशबैक मुझे आ रही थी, फिर भी मैं गई। कहते हैं जब आपको किसी का खौफ होता है, डर होता है तो आपको उसको निकालना चाहिए। आई ट्राइड माई बेस्ट और मैं गई भी। उसके बाद फिर उसी जगह पे जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड उसी जगह पे जाके वो सारी मेमोरीज आपको दोबारा रिफ़्रेश होती है। इट्स हार्ड एंड मस्ती कर रहे थे मेरी बहन और मेरे भाई दोनों मस्ती कर रहे थे मेरे साथ कि मैं जा रहा हूँ और उसको हिला रहे थे थोड़ा सा। एंड मैंने कहा भाई साहब टेक इट सीरियस, इट्स वेरी सीरियस, ऐसे मजाक में करने का ना। और जल्दी से मैंने ज़मीन पे पैर रखा है। एंड उसके बाद फिर मैं नहीं गई हूँ आज तक और नहीं मैं जाऊँगी। एंड
मतलब सब जो हो गया सब हो गया। ये थी सारी स्टोरी एंड सबक भी मिल गया अच्छा सा। और बस इंजॉय करने के लिए जाओ, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए जाओ, मजाक में कुछ हिस्सा ना करो और बी केयरफुल विद एवरी सिंगल थिंग। अगर कोई सोच आती है अपनाना सही तो अपनी फैमिली का सोच लिया करो। एंड मैंने देखा है अपनी आँखों के सामने, मैंने देखा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ मेरी आँखों के सामने से मेरी अपनी फैमिली की पिक्चर्स नज़र वगैरह आ रही थी। फैमिली पूरी आँखों के सामने सिर्फ मेरी फैमिली थी और उनके फेस एक्सप्रेशन मुझे दिखाई। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई साहब बचपन से ही मैं ट्रेन हूँ मैं बहुत ट्रेन हूँ, बचपन से ही मैं बहुत ट्रेन हूँ। एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बहुत छोटी थी, 9, 10, 11 साल के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई साहब। यार मेरा हाथ, मुझे सिर्फ ये है कि मेरा हाथ उस पर कैसे पहुँचा और मैं बाहर कैसे, मुझे ये कख नहीं पता, मुझे कैसे नहीं पता। तभी मुझे लगा था ये मैंने सपना देखा है एंड इट वॉज नॉट रियलिटी। मैंने काफ़ी सालों तक यही मैंने अब समझा कि सपना था। बट थी मैं आगे बढ़ती थी तब जो आपकी मेमोरीज होती है ना तो आपको दोबारा याद आती है। तब फिर मैंने पूछा तो कहा कि नहीं, इट वॉज अ रियलिटी, इट हैपेंड टू यू। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो क्या करना होता है, लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपका भी वीडियो अपडेट आप मिस ना कर पाए। आई एम सी वेरी सून इंशाल्लाह। सो यस, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड एक्सक्यूज माई वॉइस बिकॉज मेरी वॉइस स्लो है एंड मेरा गला ख़राब है, सो एक्सक्यूज इट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरी दीजिए इजाज़त। अब बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़। से दुआ में वक्त।